हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 55 है मैथ की क्लास 10th प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फिगर 2 ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल ड्रॉन विथ BC एस डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिगर में आई थिंक जो ये मैंशनड है ये थोड़ा सा गलत है, या तो यहाँ AC होना चाहिए या यहाँ BC होना चाहिए। इस फिगर में यहाँ BC होना चाहिए एंड यहाँ A होना चाहिए, ABC। ओके, क्योंकि आपको BC दिया हुआ है विद सेमी सर्कल विद BC एज अ डायमीटर। सो BC एज अ डायमीटर, अगर ये सेमी सर्कल है सो दिस शुड बी ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शेडेड पोर्शन निकालना है और ये एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, ये जो ये है ये, जिसको अगर हम BC अगर डायमीटर लेंगे तो ही हो पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको रेडियस दिया है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो ये जो ये वाला ट्राइंगल मीन्स अगर मैं इसको अलग से बना लूँ इस फिगर को, दोनों इसमें जो दो पार्ट है AC, ये मान लीजिए कि ये एक सेक्टर है। ठीक है, ये एक सेक्टर है जिसमें आपको रेडियस जो है 14 दिया है, दैट मीन्स AB और BC जो होंगे 14 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, ये एक सेक्टर है, क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट है इसका मतलब ये 90 डिग्री का होगा। यहाँ से आप बाय पाइथागोरस आप ये निकाल सकते हैं, आप BC निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेंट था तो दिस शुड बी 90। ठीक है, एंगल ए पर 90 होगा तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सो AC इज़ 14 क्योंकि ये रेडियस बन जाएगा एक क्वाड्रेंट का, ये भी रेडियस है 14 स्क्वायर। सो BC विल बी 2 इंटू 14 स्क्वायर। सो BC इज इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आपके पास BC आ गया। अब जो आपको पोर्शन निकालना है दैट इज, अगर मैं यहाँ पर इस सेक्टर का ये वाला पोर्शन बना दूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन, तो आपको ये वाला पोर्शन निकालना है, यू हैव टू फाइंड दिस। अगर आपको ये निकालना है दैट मीन्स आप ये जो सेमी सर्कल ले रहे हो उस सेमी सर्कल में से ये वाला पार्ट ये हटना चाहिए, और ये पार्ट जो है ये किसका पार्ट है, ये इस पूरे सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, ये पूरा एक सेक्टर है। यहाँ से अगर आप यहाँ तक लोगे ये एक सेक्टर है। ठीक है, अब इसी सेक्टर के अंदर आप देख रहे हो ये सेक्टर के अंदर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है और ये वाला पार्ट है। ठीक है, दिस पार्ट, इसी पार्ट को आपको इस सेमी सर्कल से हटाना है। सो अगर आपको शेडेड पोर्शन चाहिए, इफ़ यू नीड शेडेड पोर्शन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, सो आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा, फर्स्ट आपको जो सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, उसमें से आपको माइनस क्या करना है, उस सेमी सर्कल में से आपको ये वाला पोर्शन माइनस करना है। अब इस पोर्शन को माइनस करने के लिए, ये वाले पोर्शन को माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से, या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख सकते हो आप यहाँ पर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से, ठीक है, आपको क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे देन यू विल गेट दिस पार्ट, ओके, दिस रेड पार्ट। व्हेन यू गेट दिस रेड पार्ट तो आप इस सेमी सर्कल में से उस रेड पार्ट को हटा सकते हैं। सो बेसिकली आपको ये करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट फर्स्ट यू हैव टू माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो दैट यू विल गेट दिस वाला पार्ट, this red part, and after that you have to subtract this red part from this semicircle,
सो सेमी सर्कल में से हमने ये रेड वाला पार्ट जो मैं ले रही हूँ रेड, इसको हमने इस तरीके से हटा दिया, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग you need area of semicircle. So area of semicircle according to this area of semicircle, this BC you know ये आ गया 14/√2. सो यहाँ से अगर आपके पास BC आ गया है, BC इज डायमीटर, ओके, BC इज डायमीटर. सो जो रेडियस होगा दैट विल बी हाफ ऑफ BC, दैट मीन्स 14/√2/2, दैट इज 7/√2 सेंटीमीटर, ठीक है. सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल बी 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट लिख सकते हैं आप यहाँ पर. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर, ओके. यहाँ पर ये जो इसका आर होगा वो ये है 14, बट अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला आर जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का आर था दैट इज यहाँ वाला आर, ओके. दोनों आर अलग अलग हैं. सो आप इसको ऐसा कीजिए, इसको बड़ा वाला आर ले लीजिए. सो दिस इज, ठीक है, बड़ा वाला आर जो सेमी सर्कल का है, और ये छोटा वाला आर जो आपको गिवन था, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ले सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है. अब आप लेंगे हाफ पाई की वैल्यू आर बड़ा वाला है, दैट मीन्स सेमी सर्कल वाला 7/√2 का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई, यहाँ पर आर जो है ये 14 है, ठीक है. आर फॉर दिस सेक्टर या क्वाड्रेंट इज 14, सो 14 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज अगर आप ये सिर्फ ट्राइंगल लोगे, इतना पोर्शन ले रहे हो अगर ट्राइंगल का, तो ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई. सो बेस इज ऑल्सो 14, हाइट इज ऑल्सो 14. आपको इसे सॉल्व करना है. आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2 इंटू 77 माइनस, आप काटेंगे तो ये जाएगा 2 1 1 7, दिस ऑल्सो 22 इंटू 7 माइनस 7, दैट इज 7 इंटू 14. जब आप इसे सॉल्व करेंगे आएगा 154 माइनस 98, ओके. सो 154 minus 98 is, when you open this bracket this will be 154 minus का and this 98, so 154 get cancelled and this is 98 centimeter square, okay. so आपका क्वेश्चन ये था. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 3 circle each with radius 7 centimeter are drawn in such a way that each of these touches the other two. Find the area enclosed between the circle. so यहाँ पर आपको फिगर बनानी पड़ेगी. पहले जो आपको दिया हुआ है वो दिया है कि 3 सर्कल्स हैं, 3 सर्कल्स, ठीक है. इस तरीके से हैं कि जो बाकी 2 सर्कल हैं वो बाकी एक जो सर्कल है वो बाकी 2 सर्कल को टच कर रहा है. सो इस तरीके से है. इफ़ दीज आर द सेंटर्स, ठीक है. यहाँ पर हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू दिस आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि रेडियस जो है वो हर एक सर्कल का दैट इज़ 7, ठीक है. सो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, दिस इज ऑल्सो 7, दिस रेडियस इज ऑल्सो 7 एंड 7. सो अगर आप देखो इस सेंटर को मैं मान लूँ A, इसको B एंड इसको C, ठीक है. अगर हम इन्हें ABC मान लें इन सेंटर्स को, तो आप देखोगे एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें कि AB इज़ ऑल्सो 14, AC इज़ ऑल्सो 14 एंड BC इज़ ऑल्सो 14, ठीक है. 14 14 आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दिस
आपको दिख रहा होगा दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। सो यहाँ पर आप लिखोगे सिंस AB is equal to BC is equal to AC is equal to 14 centimeter, therefore triangle ABC is इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको जो बताना है शेडेड पोर्शन वो ये वाला जो इन तीनों सर्कल से एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो ये वाला शेडेड पोर्शन यू हैव टू फाइंड। तो आप उसके लिए क्या करोगे, देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है दैट मीन्स जो इनके जो एंगल्स होंगे दैट ऑल्सो 60। ठीक है, ये भी 60 होंगे, 60 डिग्री। तो अगर आप देखोगे तो ये सेक्टर्स भी हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स, और आप देखोगे तीनों सेक्टर सेम है क्योंकि इनके रेडियस भी 7 है एंड एंगल्स जो है वो थीटा जो है वो 60 है। सो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वो हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए इज साइड। ठीक है, तो साइड इज 14। ठीक है, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √3/4 ए, जो साइड है आपको दिख रहा है दैट साइड इज 14। सो 14 इंटू 14 माइनस 3 इंटू थीटा इज 60 बिकॉज इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, सो एंगल ए यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, एंगल ए बी एंड एंगल सी इज ऑल्सो 60 डिग्री। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे आर, आर आपको गिवन है दैट इज 7। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49/√3। ठीक है, -3 ये हो जाएगा 1 एंड 6, 7 से 7 कैंसिल, दिस 1 एंड 2 ये हो गया 11। सो 11 इंटू 7, सो ये आ जाएगा सीधा 77। आप देखोगे दोनों में ही 49 एंड 77 में 7 कॉमन है, तो आप 7 कॉमन लेके 7/√3 माइनस 11, या तो आप ऐसे ले लीजिए आंसर, और अगर आप इस √3 की वैल्यू रखते हैं देन यू विल गेट आफ्टर दिस यू विल गेट 84.870 समथिंग माइनस 77 and you will get 7.8704 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप चाहो तो ये अंडर रूट में भी ले सकते हैं और ऐसे पॉइंट में लेना है आपको तो आप पॉइंट में भी ले सकते हैं। सो बोथ आर राइट, ओके। इफ़ you have any query regarding this question, you can comment me on comment box.